वायरस पर काबू पाने के बाद चीन में टूरिज्म में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस के फैलने की शुरुआत हुई थी, जो जल्द ही दुनिया भर में तबाही की वजह बन गया। लेकिन कोरोना पर काबू पाने के बाद अब चीन में टूरिज्म भी पटरी पर लौट रहा है। सामने आए वीडियो में वहां के कई इलाकों में सैलानियों की भारी भीड़ नजर आई। सबसे ज्यादा सैलानी चीन के शिनजियांग प्रांत में पहुंचे। वहां सैलानियों की कई दर्जन बसें पहाड़ी रास्ते पर गुजरती नजर आईं। हालांकि इस दौरान वहां पूरी सावधानी रखने का दावा किया गया और हर सैलानी को जांच के बाद ही आगे जाने दिया गया। बताया गया कि वहां 3 दिन के अंदर ही 8 करोड़ से ज्यादा सैलानी अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए पहुंच गए, जिनसे चीन की सरकार को करीब 38,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। कोरोना वायरस के खतरे के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर धूप सेकते हुए नजर आए। पूरे अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ही इस बीमारी के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क के एक पार्क में कई लोग एक साथ धूप सेकने के लिए पहुंच गए। पार्क का हर कोना लोगों से भरा दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत एक दूसरे से दूरी बना रखी थी, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। कई लोग तो अपने बच्चों के साथ वहां पिकनिक मनाते भी नजर आए। कोरोना वायरस की वजह से न्यूयॉर्क में पिछले कई हफ्तों से लॉकडाउन जारी है। वहां इस बीमारी के अब तक 3.25 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जो किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। वहीं न्यू जर्सी में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। समंदर के किनारे कुछ लोग धूप सेकते तो कुछ मस्ती करते दिखे। न्यू जर्सी में भी कोरोना वायरस का गंभीर खतरा बना हुआ है। वहां अब तक कोरोना के 1,30,000 मरीजों का पता चल चुका है, जबकि 8,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के किराए पर सियासत गरमा गई। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रेल मंत्रालय पर निशाना साधा और आपदा में फंसे मजदूरों से भी रेल किराया वसूलने का आरोप लगाया, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि रेल मंत्रालय पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ रुपए चंदा देकर उसकी वसूली मजदूरों से कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी विदेशों में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया के विमान से मुफ्त में भारत वापस बुलाने और मजदूरों से रेल किराया वसूलने पर सवाल उठाए। तो सरकार ने साफ किया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में किसी से भी किराया नहीं वसूला जा रहा है, बल्कि रेल चलाने पर जो लागत आ रही है उसी का 15% हिस्सा राज्य सरकारों से लिया जा रहा है और बाकी 85% सब्सिडी दी जा रही है। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और सोनिया गांधी को नसीहत दी कि वो इस मामले पर राजनीति करने के बजाय कांग्रेस की सरकारों को रेल खर्च में अपना हिस्सा चुकाने को कहें। अगर सोनिया गांधी को श्रमिकों की इतनी चिंता है तो वो कांग्रेस शासित प्रदेशों को ये निर्देश दें कि जो 15% बकाया है वो उसको उठाएं। इस प्रकार की राजनीति से भारत की कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमजोर होती है। पाकिस्तान के योजना मंत्री असद उमर ने दावा किया कि उनके मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा तबाही नहीं हुई है। हालांकि पाकिस्तान में अब तक इस बीमारी से 462 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, वहाँ पर जो इस खित्ते में जो ममालिक हैं, वहाँ पर ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई कि जितनी ये यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर हुई है। शिल्पा शेट्टी ने कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। लॉकडाउन के बीच शिल्पा शेट्टी ने घर में कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। यूपी के कौशाम्बी में एक पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक आदमी पर एक बच्ची को अगवा कर रेप करने का आरोप लगा। एक 50 वर्ष के व्यक्ति के द्वारा एक छोटी बच्ची के साथ अनैतिक कृत्य की जानकारी मिली है। राजस्थान के कोटा से झारखंड के साहिबगंज लाए गए 69 छात्रों को जांच के बाद उनके घर पर ही क्वारंटीन कर दिया गया। एथलीट दुती चंद ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारियों पर असर पड़ा है और उन्हें फिर लय हासिल करने में 6 महीने लगेंगे।
फिलहाल टोक्यो ओलंपिक खेल अगले साल तक के लिए टाल दिए गए हैं और उससे पहले दुती चंद को क्वालिफाई करने के लिए एक टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस वालों को सम्मानित करने के लिए कुछ लोगों पर नियमों की अनदेखी कर एक रैली निकालने का आरोप लगा। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या के हिसाब से उज्जैन को रेड जोन में रखा गया है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस वालों को सम्मानित करने के लिए न सिर्फ रैली निकाली बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। रैली में लोग एक दूसरे के बेहद करीब चलते नजर आए। रैली के दौरान लोगों ने जगह जगह पुलिस वालों पर फूलों की बारिश कर उन्हें सम्मानित भी किया। रैली के साथ कुछ पुलिस वाले भी चलते दिखाई दिए। इन पुलिस वालों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, जबकि एक पुलिसकर्मी तो बिना मास्क पहने ही रैली में चलता नजर आया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर भेजे गए। 2 दिन पहले आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हो गए थे, जिनके पार्थिव शरीर उनके घर भेजे गए। कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर भी विशेष विमान से जयपुर भेजा गया। फूलों से सजे ट्रक में एक ताबूत के अंदर रखे कर्नल आशुतोष के पार्थिव शरीर को सेना के काफिले के साथ आर्मी अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले आतंकी हमले में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद समेत बाकी जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई और फिर उनके पार्थिव शरीर को उनके घर भेजा गया।